आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो करंट अफेयर के लिए काफी लंबा सेशन देख सके। इसलिए स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए लेके आया है रैपिड अफेयर्स, जिसमें हम लोग बहुत ही जल्दी करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए। हाल ही में किस पत्रकार का निधन हुआ जिन्हें वर्ष 2018 के अंदर गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रोहित सरदाना को जो है वो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 41 वर्ष इनकी उम्र थी और इनका जो देहांत हुआ वो हार्ट अटैक से हुआ था। आज तक और जी न्यूज के लिए काम कर चुके हैं। ताल ठोक के इनका काफी फेमस शो हुआ था। देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है जिसने कोरोना टीकाकरण के प्रचार की जिम्मेदारी उठाई है? तो आप लोग याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विश्व की पहली कोविड-19 लाइब्रेरी जो है वो स्थापित की गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर बांग्लादेश के जन्मदाता शेख मुजीबुर रहमान के लिए लाइब्रेरी स्थापित की गई है। आयुष 64 इस दवा का जो संबंध है ये है किसके लिए? मलेरिया के लिए, लेकिन अभी ये कोविड 19 के इलाज में काम में आ रही है। 24 अप्रैल को हम लोग विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। टीबी की यहाँ पे जिक्र है तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के द्वारा टीबी होता है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो है, डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 3 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। टीबी के लिए 2030 का लक्ष्य है कि पूरे विश्व से ये मुक्त हो जाएगा, जबकि भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक टीबी मुक्त किया जाएगा। मलेरिया के लिए लक्ष्य है कि 2025 तक भारत मलेरिया मुक्त हो जाएगा। एड्स जो आता है वो एचआईवी वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण, और एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को किस देश से ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जापान से इन्हें सम्मानित किया गया है। जापान 4 द्वीपों से मिलकर बना है, होकाइडो, होंशु, शिकोको और क्यूशु। 24 अप्रैल 2021 को किस ग्राम पंचायत को पंडित दीनदयाल सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है मचाकी कला ग्राम पंचायत, जो कि कहां स्थित है? पंजाब के अंदर स्थित है। कैच द रैन अभियान के तहत इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया और जल संग्रहण जो है वो इस पंचायत के द्वारा काफी अच्छा किया गया है। ये जो कैच द रैन अभियान है ये जल शक्ति मंत्रालय का बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। हाल ही में नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर पहुंचाने वाले किस पायलट का निधन हुआ है? तो माइकल कॉलिंस जो है इनका निधन हुआ है। कुल ये 3 पायलट थे जो कि अपोलो 11 मिशन के तहत 1969 में चांद पर गए थे। नील आर्मस्ट्रांग मून से जो स्टोन लेके आए थे वो अभी जो बाइडेन के ओवल हाउस के अंदर रखा हुआ है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य व्यय 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो इसमें शीर्ष पे रहा है अमेरिका, जबकि भारत का जो है वो तीसरा स्थान है। अभी फायर पावर इंडेक्स जो है वो भी जारी किया गया था, जो कि ये बताता है कि किस देश की आर्मी कितनी शक्तिशाली है। इसमें भारत का जो स्थान रहा था वो चौथा स्थान रहा था। सिप्री की फुल फॉर्म भी आप लोग यहां से देख सकते हैं। आदित्य L1 सपोर्ट सेल की स्थापना, जो इसका नाम क्या है, आर्यभट्ट नाम है, ये कहां पे स्थापित किया गया है? उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया है। वर्ष 2022 के अंदर भारत का पहला सूर्य के लिए मिशन छोड़ा जाएगा जिसका नाम है आदित्य L1। और ये इंस्टीट्यूट क्या काम करेगा कि आदित्य L1 ने जो भी मैसेज किया है उसको डिकोड करेगा। ये इंस्टीट्यूट नासा के लिए जो 2 मिशन हैं वो है सनराइज और पार्कर, जो कि सूर्य के लिए चलाए गए हैं। भारत के नए वित्त सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथन जो है नए भारत के वित्त सचिव हैं। तरुण बजाज जो है वो है राजस्व सचिव। विमला सिंह कपूर जो है वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की क्या बनी है? महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। चिंतन वैष्णव अटल इनोवेशन मिशन के क्या हैं? अभी मिशन डायरेक्टर है। द लिविंग माउंटेन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में किस राज्य के द्वारा नल से जल योजना की शुरुआत की गई है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई है। 2024 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि वो हर घर नल से जल पहुंचाएगा और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये पहल की गई है। किस देश में पहली बार गर्भवती महिला की मम्मी खोजी गई है? तो वो इजिप्ट के अंदर खोजी गई है। इसकी उम्र जो है वो 30 से
20 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है। भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में पहला सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो वो सिक्किम के अंदर स्थापित किया गया है। 56 किलोवोल्ट का ये प्लांट है और इसमें जो यूज किया गया है वो वेनेडियम को यूज किया गया है। याद रखना, आवर्त सारणी में इसका जो क्रम है वो है 23वां क्रम, वेनेडियम का 23वां क्रम है और ये ग्रीन सोलर पावर प्लांट है। यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की आधी से अधिक आबादी इस साल के अंत तक गरीबी की गिरफ्त में आ जाएगी? तो वो है म्यांमार। ये बताया गया है यूएनडीपी के द्वारा कि 45% जो है वो जनता गरीबी की गिरफ्त में आ जाएगी। म्यांमार के अंदर अभी कू चल रहा है, सैन्य तख्तापलट हो चुका है। पुर्तगाल ग्रां प्री रेस किस कार रेसर के द्वारा जीत ली गई है? तो लुइस हैमिल्टन, जो कि किसके ड्राइवर है? ये मर्सिडीज के ड्राइवर है। इन्होंने ये रेस जो है वो जीत ली है। हाल ही में WHO ने आपातकालीन उपयोग के लिए किस कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो वह है मॉडर्ना और यह 5वीं वैक्सीन। 4 वैक्सीन तो आपके सामने लिखी है, एक और बच गई है, वो कौन सी है? कोविशील्ड वैक्सीन है। ठीक है। WHO के जो अभी अध्यक्ष हैं वो है टेड्रस अधानोम और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो वो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो भारत में 2030 तक यूज में आना शुरू हो जाएंगे। किस राज्य की सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत लड़कियों के विवाह की जो राशि है, वित्तीय राशि है, 21,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दी है? तो वो की है किसने? पंजाब ने। हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो इसे जारी किया है किसने? संयुक्त राष्ट्र ने इसे जारी किया है। यूनाइटेड नेशंस जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आईएमएफ की अभी अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जाविया जो है वो आईएमएफ की अध्यक्ष हैं और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं कौन? डेविड मालपास। 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड अस्थमा डे जो है वो मनाया जाता है मई के अंदर जो पहला मंगलवार आता है, ट्यूसडे जो आता है, इस दिन क्या मनाया जाता है? अस्थमा डे मनाया जाता है और अस्थमा जो है वो लंग्स को इफेक्ट करता है। चलिए, स्टडी ग्लव्स ने रैपिड अफेयर्स का सेशन शुरू किया है, इसीलिए आप जो है इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी टैगलाइन है नॉलेज इज द पावर। थैंक यू।